बार बार चीजें करने से फर्क हो जाती है, चीजों में फर्क पड़ता है। जानते हैं क्या खुदा अपने सिद्धांत को बदल सकता है? क्या आप खुदा को उकसा सकते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो उसने उससे पहले ना करा हो, या उसने अब से पहले ना करा हो? हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमने कहानी सुनी होती है, तो हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको पता होता है कि अगले पेज पे क्या होने वाला है, तो हमको लगता है कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब ये हुआ होगा ना, तो उनको नहीं पता होगा कि अगले पेज पे क्या होने वाला है। ये तो मेरे और आपके लिए बरकत की बात है जो लिखी गई है खुदा के रूह से के द्वारा। किसी ना किसी शख्स ने लिखी, उसे खुदा की रूह ने उसकी अगुवाई करी। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि जब ये हुआ था तो कोई किताबें नहीं लिखी गई थी। जब हुआ था तो किसी ने कुछ करा था, किसी ने किसी को उकसाया था। और आज का सवाल है, कैन यू एक्चुअली प्रोवोक गॉड? क्या आप खुदा को उकसा सकते हो कुछ ऐसा करने के लिए जो उसके सिद्धांतों में ना लिखा गया हो, जो उसने अभी तक ना करा हो, जो उसने इस वक्त से पहले ना करा हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सुलेमान आ गया और सुलेमान ने खुदा के लिए एक घर बनाया। और सुलेमान ने बोला, खुदा मुझे तो तेरी हुजूरी चाहिए। सुलेमान ने कुछ इतना अजीबोगरीब करा कि खुदा परेशान हो गया। जो व्यवस्था थी, जो वाचा थी, उसके हिसाब से सुलेमान को एक बैल कुर्बान करना। कितने बैल? एक बैल काफी है ना। मतलब हम लोग कलीसिया में आते हैं और हमें खुदा ने बोला होता है हम 10वां देंगे, या हम कोई अच्छी बात करेंगे, हमको इतना देना जरूरी है, या खुदा ने बताया कि हमको इतना समय खुदा को देना, तो हम उतना समय देंगे। सुलेमान को एक बैल कुर्बान करना था। सुलेमान ने खुदा के लिए घर बनाया और खुदा से दरखास्त की, खुदा की हुजूरी उस ईंट पत्थर और गारे से बने घर में उसने वो घर सबसे खूबसूरत बनाया। वो जितना खूबसूरत बना सकता था उतना खूबसूरत बनाया। और उसने उम्मीद करी कि खुदा की हुजूरी यहां पर आएगी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले खुदा की हुजूरी वाचा के संदूक के साथ चलती और फिरती थी। इससे पहले खुदा इतना बड़ा था, आपको लगता है खुदा इतना ज्यादा बड़ा था? जानते हैं उस जगह के बारे में क्या कहा गया था? उस जगह के बारे में कहा गया था सुलेमान कि उस खुदा के हैकल के बारे में, उस घर के बारे में जो उसने खुदा के लिए मंदिर बनाया, कि अगर अपना मुंह सिर्फ सुलेमान के उस मंदिर की तरफ करके दुआ करेंगे तो आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी। वाह! सुलेमान को मारना था एक बैल, सुलेमान ने मारे 10,000 बैल। कोई तुलना है? कैन यू एक्चुअली कंपेयर? कोई तुलना है? किसी तरीके से माफ कर सकते? एक बैल यार, 100 मार दो, 200 मार दो, 500 मार दो, 1000 मार दो, 10,000 बैल मार दिए। बैल, गाय नहीं मारी, बैल मार दी। यानी कि अगली पीढ़ी आने का जो जरिया था वो खत्म। आप बैल मारोगे तो अगली पीढ़ी कहां से आएगी? आसमान से। कभी सोचा आपने? उसने बैल मार दी, उसने बीज ही मार दिया कि सब कुर्बान करता हूं, छोड़। खुदा आगे कह रहा है, क्या पागल है क्या कर रहा है यार? अरे एक मारना था, इतने सारे कहां से गिराऊंगा? बैलों की बारिश थोड़ी ना करूंगा। आप लोग खुदा परेशान नहीं होता होगा? खुदा को उकसा नहीं सकते? खुदा को उकसा सकते हो, खुदा को उकसा सकते हो कुछ भी ऐसा करने के लिए जो आप करवाना चाहते हो। बट निर्भर करता है, कोई ऐसी चीज मत चिपका लेना कि जिंदगी भर लगा के चलना पड़े। याकूब ने इजराइल तो बन गया, बट उम्र भर ऐसे ही चला। ले ली जितनी बरकतें लेनी थी, लेकिन सुलेमान ने ये नहीं की, ऐसी गलती नहीं करी। सुलेमान के पास कुछ और गलतियां थी। हम उसी गलतियों की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ऐसे हुनर की जिससे आप खुदा को उकसा सकते हो वो करने के लिए जो आप चाहते हो। खुदा नीचे आया, खुदा बोला बोल रुक, अरे कुछ और मत कुर्बान कर दियो। लिखा है जब शीबा की रानी आई, बारिश हुई, आसमान से नहीं हुई। किसी ने वो बैल पूरे कर दिए, आसमान से नहीं हुए। लेकिन खुदा ने किसी के दिल में एक बात डाली। एक शीबा की रानी को पता चला सुलेमान तो पागल है, वो किस तरीके से घर बनाता है, वो क्या कर रहा है, खुदा का घर कैसे बनाया, जो सामान लगाया, एक भी हथौड़ी और छेनी की आवाज खुदा के घर में नहीं आई। इसका मतलब जब उसने तराशा,
कोसों मील जाके चीजों को तराशा और वापस लेकर आया। आप सोचिए कितनी मुश्किल, कितने मेहनत का काम था। इसका मतलब अगर एक ईंट को गलत तराशा गया हो तो कुछ मील चल के वापस जाना पड़ेगा और पत्थर को फिर आगे फिर जाना पड़ेगा। उसने कहा था यहां बैठ के कुछ नहीं तराशोगे, सब कुछ बाहर से तराश के लाओगे और आगे लगा दोगे। इसका मतलब उन लोगों का हुनर कितना खूबसूरत होगा, अमेजिंग क्राफ्ट्समैन। और खुदा ने बोला तू बोल क्या चाहिए। अचानक खुदा आपकी जिंदगी में चीजें करना शुरू करता है। कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो उससे पहले नहीं होते, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो उससे पहले नहीं होते, लेकिन खुदा आपके लिए बना सकता है कुछ भी। आपकी जिद पे मैटर करता है। अब आप किस चीज के लिए जिद करते हैं उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब हमने इबादत शुरू करी और वर्शिप शुरू हुई, बच्चों ने वर्शिप शुरू करी, तो खुदा की हुजूरी मौजूद थी। जब बच्चों ने जब स्किट करी ना तो खुदा की रूह मौजूद थी। किसी को लगा? बच्चे खड़े हुए, बच्चे रोए। उसके बाद हम लोग आगे चले। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइक पे कैसा बोला जा रहा है, कोई कीबोर्ड कैसा बजा रहा है, गिटार कैसा बज रहा है, ड्रम की स्टिक टूट गई या नहीं टूटी, या कमान पे माइक लगा या नहीं लगा। लेकिन जब आप खुदा की रूह से भरे होते हैं ना तो फिर आपकी रूह छलांग मारती है और फिर मतलब बोला मुझे जाके कमान पे बैठना चाहिए। और एग्जैक्टली यही होना चाहिए। देयर आर नो स्टीरियोटाइप्स कि यही होगा, ये ऐसा करेगा और ये ऐसा होगा, इसके बाद ये होगा। इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप खुदा को सीमित करना चाहते हैं तो वो सीमित होगा। हम हमारी बातों पे, हमारी सोच पे, हमारे कल्पनाओं पे निर्भर करता है खुदा कितना बड़ा होकर आपको नजर आता है। हमको लगता है जो बाइबल में लिखा है इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं कि वो जिंदा खुदा है तो वो जो लिखा है वो तो सिर्फ शुरुआत है। सबसे बड़ी किताब कौन सी है पता है आपको? बाइबल की, जो अभी भी लिखी जा रही है, जो अभी भी लिखी जा रही है। फिर देगा सब पता है यार आपको। गुड। अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ एक क्विज ललित ने बनाया, एक पोल बना के ग्रुप पे डाला गया। जब हम लोग रोज एक कलाम दे रहे हैं, आपको पता आपकी कलीसिया 21 दिन के उपवास में है। सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोनी गाजियाबाद की कलीसिया, पीतमपुरा की कलीसिया, देहरादून की कलीसिया, बरेली की कलीसिया, बहुत सारे खादिम अपनी कलीसियाओं के साथ उपवास में हैं। यानी कम से कम 400-500 लोग एक साथ उपवास कर रहे हैं, जो लोग रख रहे हैं ईमानदारी से। तो मैं कहता हूँ 50 लोग भी, 50 लोग एक साथ उपवास कर रहे हैं। 21 दिन आप ईमानदारी से खुदा के लिए कुछ छोड़ेंगे। और ये खाना छोड़ने की बात नहीं है। आज 8वां दिन है, आज 8वां दिन है। हमने जनवरी 8 को इसको शुरू किया था, जनवरी 28 को हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन हम वफादारी से चीजें कर रहे हैं। और सॉरी उनके लिए जिनके बर्थडे बीच में पड़ रहे हैं, सयान का थोड़ा सा गड़बड़ जाता है। लेकिन आप जानते हैं हम पूरे साल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर साल की शुरुआत में सही रीति से चीजों को करें तो आगे आने वाले 11 महीने एकदम सेट है। बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपनी शुरुआत कैसे करते हैं। शुरुआत से बहुत फर्क पड़ता है। आपको लगता है हम काबिल हैं, हम योग्य हैं? आपको लगता है आप ही वर्दी? आपको खुद अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है आर यू रियली वर्दी कि खुदा आपके ऊपर कोई आशीष की बात ठहराए, कोई ऐसी अच्छी बात करे जिसके जो आप चाहते हैं वो पूरा हो जाए। मैं बातों को लिख रहा था एक्चुअली। जब इबादत करते हैं आपको लगता है खुदा की रूह आपके साथ है, खुदा की मौजूदगी आपके साथ है, तो फिर बादलों से फर्क नहीं पड़ता, आपसे फर्क पड़ता है, एक एक जन से फर्क पड़ता है। यू आर द डायमंड्स, आप लोग हीरे, कहीं और कुछ नहीं आएगा, आप लोग हो। शैतान को इससे बहुत तकलीफ होनी चाहिए, बात मेरे तक आनी नहीं चाहिए, बात तो खुदा तक जानी नहीं चाहिए। शैतान को परेशानी होनी चाहिए आपसे कि यार मैं तो इस बंदे से परेशान हूं, इसके अगला लेवल तो बहुत दूर की बात है। आपसे ही परेशान हो जाए शैतान, आपको देख के बौखला जाए, इन बच्चों से परेशान हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर
हमको तैयार रहना पड़ेगा बहुत सारी खूबसूरत बातों के लिए। आपको कोई क्यों ढूंढना चाहता है? हम लोग कहते हैं ना कि समटाइम्स यू आर रियली सॉट आफ्टर। क्या आप ऐसे हैं कि आपको कोई ढूंढना चाहे? क्या आप ऐसे हैं कि कोई किसी को लगे यार हमको जाना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, हमको बात करनी चाहिए, सिर्फ एक बार बात कर लेते हैं। सिस्टर रुकमा का बेटा है आब्रेस, आप मिले उससे, टॉल गाय है, वो आता भी नहीं है, वो नहीं आ पाता, वो कहीं अलग उसमें रहता है। आपको आब्रेस से मिलने की जरूरत है। हम शायद पिछले कितने महीनों से नहीं मिले हैं, बट आपको उसकी 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 बात सुनने की जरूरत है। फोन करिए, उससे बात करिए, पूछिए क्या चल रहा है। Are you really sought after? क्या कोई आपको ढूंढना चाहता है? और अगर ढूंढना चाहेगा तो क्यों ढूंढना चाहेगा? बाइबल में एक जिक्र है, मत्ती लिखित सुसमाचार, हम आपको बता देते हैं। ल्यूक चैप्टर 18 उसकी पहली अध्याय, तो वो एक कहानी है। आप लिख लीजिए रेफरेंस, हम उस कहानी में समय नहीं बिताएंगे। लूका लिखित सुसमाचार उसका 18वां बाब, उसकी पहली अध्याय। यहां पे कहानी का जिक्र है। There was an evil judge. Evil नाम ही बोले गया, साथ में एडजेक्टिव यूज कर। उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके चरित्र के बारे में जिक्र है कि यार ये अच्छा नहीं था। एक ऐसा न्यायाधीश था जो अच्छा नहीं था, एक ऐसा राजा था जो अच्छा नहीं था। लिखा है ये औरत बार 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 चली जाती थी उसके पास, बार बार खटखटाती थी, कहती थी क्या मतलब दे देना यार, न्याय कर देना प्लीज। क्या आप उकसा सकते हो खुदा को? इस सवाल था हमारा जब हमने कलाम शुरू किया, तो हमने बोला कैन यू एक्चुअली प्रोवोक गॉड कि वो आपकी चीजें बदल दे? आपको पता है एक चीज खराब है, लेकिन आप चाहते हो ये चीज ठीक हो जाए। खुदा लिखा है कि वो तो जो न्यायाधीश था वो ही सही नहीं था, he was evil, क्रूर था, खराब था, बेईमान था, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन हार गए। क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा? ये बंदी तो मान ही नहीं, बार 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 आ जाती है, बार 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 आ जाती है, बार बार आ जाती है कि न्याय कर दो, मेरा ये मसला हल कर दो। उस इंसान का दिल बदल दिया। और सुलेमान को ये हुनर पता था, और वो चाहता था कि उसके उस घर में खुदा की हुजूरी हमेशा बनी रहे। अजान खुदा ने आपके लिए बड़ी अमेजिंग बात ठहराई है। अगर तुम किसी जगह में बरकत दोगे तो बरकत ठहरेगी, अगर आप किसी जगह में बरकत की बात करोगे तो बरकत ठहर जाएगी। लेकिन अगर आपको वहां पे ठोकर मिली, बहुत ही अमेजिंग बात है। ये बताओ कहां लिखी? लिखी है मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 10 बाब। लिखा है कि चेलों को यीशु मसीह कह रहा है, तो ये बातें हमारे और आपके लिए। उसने बोला कि अगर तुम किसी शहर में जाओ और इफ यू डू नॉट फाइंड दैट प्लेस वर्दी, अगर तुमको काबिल ना लगे वो जगह, योग्य ना लगे, तो अपनी शांति को अपने साथ वापस करो। वाह, मतलब आप कहीं जाएं और आपको लगे कि मुझे यहाँ पे कुछ छोड़ने की जरूरत है, मुझे कुछ यहाँ पे कहने की जरूरत है, मुझे एक अच्छी बात कहने की जरूरत है इस परिवार में। मैं आया हूं, मुझे लगता है कि मुझे मेरा दिल इन्होंने छुआ है। यू नीड, पता है अभी तक तो आप लोगों को ना, आप लोग बहुत अच्छे हो, राइट? आप लोग बहुत अच्छे हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। अरे इस अच्छे दिल के साथ करोगे क्या? एक टॉफी तो आप ले नहीं सकते। इस अच्छे दिल के साथ जाइए, बाहर जाके किसी से टॉफी लेके देखिए, एक चॉकलेट ले रही है, अच्छे दिल के साथ जाइए, एक टॉफी ले। जब अभी ग्रेजुएशन हो रही थी और अचानक से, अब समझिए मैं उसको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? और हमारी नासी दादी ने एक पूरा डब्बा दे दिया। क्या था वो? आपने मेहनत करी उसके लिए, हम बात कर रहे थे और वो होने लगा, वो हो गया। दैट वाज ग्रेस।
उनको उनके पास इतनी ज्यादा ग्रेस थी, उन्होंने ले लो भाई बॉस सब कुछ। हमें सोचा ये कहां से आएगा, हम तो बात कर रहे थे। वी हैड नो आइडियाज। किसी को पता था कि मैस्करी चॉकलेट डब्बे लेकर आई है? पक्का ना? चीटिंग तो नहीं। ओके, क्योंकि then it is more apt, तो फिर ये ज्यादा सही लगेगी ये बात। हम अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी खूबसूरती के साथ, अपने अच्छे दिल के साथ एक चॉकलेट नहीं ले सकते। अच्छे दिल के साथ उस औरत ने अपनी जिद के साथ एक खराब दिल के इंसान से कुछ अच्छा करवा लिया। वाओ। मेरी गाड़ी पकड़ी गई थोड़े दिन पहले। मुझे सुनाने बोला ये गाड़ी पार्क करो। मैंने क्या हो गया यार, क्या हो गया? और बैठा तो हंस रहा था। मैंने कहा मैं तो फोन पे बात भी नहीं कर रहा, मीटिंग चल रही थी लेकिन फोन छुपा हुआ था। मैंने सोचा क्या हो गया? कह रहा ये बंद है डीजल वाली गाड़ी। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा अभी ये कब बार बंद हो जाती है? कहते मतलब बार मैंने कहा और क्या, हर हफ्ते बंद कर देते हो आप? पुलिस वाला बाहर आया, बाहर आओ। मैंने कहा बहुत ठंडा है। कहते अच्छा क्या पेपर दिखाऊं? क्या डैशबोर्ड में? मैंने कहा नहीं, पता नहीं कहां पर है। कहते पता ही नहीं कहां पर है। मैंने कहा डिक्की में होंगे, आगे होंगे। कहते आगे रखा करो। मैंने कहा हाँ जी। और मुस्कुराया। मैं पीछे चला गया, मैंने डिक्की खोली, मुझे पेपर नहीं मिले। मैंने कहा तो यहाँ पे भी नहीं है। कहते ऐसे गाड़ी मैं देखता हूँ। मैं देखा, मैंने कहा 2020 की होगी। कहता नहीं 19 की है। कहता डीजल 4 है, ये तो भारत से 4, ये तो चालान होगा। मैंने कहा मैं कितना वाला? 20 साल वाला है। कहते हाँ 20 साल वाला। पता है ना 20 साल वाला है। मैंने कहा पैसे नहीं है, 20 रुपए का फटा हुआ नोट है, एटीएम कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद मैंने उससे बात करना शुरू करी। बात करते करते जब बात खत्म होने पर आई तो उसने कुछ बोला जो मैं आपको नहीं बताना चाहता। उसने कुछ बोला अच्छा ठीक है इसको पार्क कर दो, लेकिन इस गाड़ी को लेके ऑफिस में जाना, गुड़गांव तक नहीं पहुंचना। अब जानते हो एक ऐसा आयाम है जो खुदा आपके लिए खोलता है। एक ऐसा आयाम है जहां पर ऐसे फरिश्ते आपके इर्द गिर्द होते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब किसी को ना चाहते हुए भी आपसे बरकत मिलती है, जब किसी को ना चाहते हुए भी कुछ अच्छा लगता है, उसको लगता है पता नहीं यार कुछ तो है जो मेरी समझ से परे, लेकिन क्या होगा? क्या आप इस काबिल है कि फरिश्ते आपके लफ्जों की निगरानी करें? थे ऐसे शख्स बाइबल में जिनके लफ्जों की निगरानी फरिश्ते करते थे, और खुदा कहता था इनके लफ्ज जमीन पे ना गिरे। जॉली भाई एक बहुत सच बोलते हैं। जब भाई साहब छोटे थे तो हम स्कूल की बस में चढ़े और मेरे सारे दोस्तों ने बोला भैया आपका भाई जो ना बिल्ली लेकर आया। बिल्ली लेकर आया? मैंने कहा, और जॉली बहुत छोटा था और जॉली को देखा, नहीं भैया बिल्ली मैं ही लाया। मैंने जॉली तू बिल्ली लेकर आया? नहीं भैया। और जॉली तो बहुत सच्चा है। तो मैंने बोला जॉली नहीं लेकर आया होगा। तो भैया उसके बैग में बिल्ली है भैया, बिल्ली है उसमें बिल्ली। मैंने कहा जॉली बैग खोलियो जरा, बैग खोलियो। अरे भैया बिल्ली नहीं है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं है बिल्ली, और छोटा सा जॉली है। अरे यार बिल्ली है तो दिखा दे यार, क्यों घर में? नहीं भैया बिल्ली नहीं है। और बहुत सुंदर सी बिल्ली थी, बहुत जॉली की सबसे सुंदर बिल्ली थी। हम लोग घर पहुंचे और जॉली ने बैग खोला, वो सुंदर सी बिल्ली भाग के पलंग के नीचे। और मैंने कहा तुम गधा है क्या, बिल्ली लेकर आ गया? मैं तो पापा मारेंगे। मैं तो मेरे को पड़ेगी। पापा भैया बिल्ली लेकर आए हैं। अब मैंने कहा तू तो बहुत ही बुरा है, मैंने कहा मैं कैसे बिल्ली लेकर आया? पापा कह रहे कौन है गधे का बच्चा? मैंने कहा पापा गधा थोड़ी बोलते हैं अपने आप को। मैंने कहा ये बिल्ली लेकर आया। पापा कहाँ है बिल्ली? मैंने कहा मुझे क्या पता बिल्ली, पलंग के नीचे होगी बिल्ली। अब पापा देख रहे बिल्ली कहाँ, और बिल्ली पलंग के कोने में चली गई। पापा ने हाथ डाला और बिल्ली ने पंजा मारा पापा को। और जितनी बार बिल्ली ने पापा को पंजा मारा, पापा ने मुझे डांट मारी और जॉली खड़ा हो गया। मैंने कहा तू पता पिटेगा। मैंने कहा तू बिल्ली को ढूंढे, पापा को बिल्ली फेंक रहे, पापा जब बिल्ली भाग में जाएगा तो तू पिटेगा। लेकिन जॉली नहीं पिटा। दैट इज ग्रेस। पहले बोलते हैं भाई साहब बहुत सच्चे हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप खुदा को उकसा सकते हो बहुत सारी चीजों से।
वो करने पे मजबूर कर सकते हो जो आप करवाना चाहते हो। यू कैन टर्न थिंग्स अराउंड, बट देन यू हैव टू बी श्योर, आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप खुदा की मर्जी में बने हुए हो, कि आप खुदा के लोगों के साथ जुड़े हुए हो। बहुत आसान है, लेकिन आप चीजों को बदल सकते हो। सबके पास अपनी ख्वाहिशें होती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, हमको एक बच्ची के लिए दुआ करनी है, बच्ची का नाम प्रियंका है, नासी दादी के पास वो दुआओं की रिक्वेस्ट है, एक बच्ची का नाम प्रियंका है। हम चाहते हैं वो बच्ची अपनी ममा से बातें करे, वो बच्ची अपनी ममा से दोस्ती करे, वो बच्ची अपनी ममा की बातों को सुने, वो बच्ची अपनी ममा के साथ आके शायद कलीसिया में बैठे, लेकिन उस बच्ची के साथ कुछ है और बच्ची अपनी ममा की तरफ ध्यान नहीं देती है। आप करेंगे ना? आप बदल सकते हैं चीजें, आप उकसा सकते हैं खुदा को अच्छी चीजें करने के लिए, खुदा की इंटरवेंशन के लिए। इसीलिए 80,000 लोगों से ज्यादा मुट्ठी भर लोग काफी हैं, वो लोग जो जब दुआ करने के लिए आए तो खुदा के दिल को हिलाते हैं, जो खुदा बोले कि मुझे अपने बंदे की आवाज सुनने की जरूरत है। आई विल नॉट लेट हिज वर्ड फॉल टू द ग्राउंड, मैं तेरे लफ्जों को जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। इतना काफी है इस जिंदगी को जीने के लिए कि आपके अल्फाज खुदा नीचे ना गिरने दे, और लोग अपने आप जान जाएंगे कि आप अलग हैं। आई रियली वांट कि लोग आपको ढूंढकर आपके पास आए। पीपल, यू शुड बी सॉट आफ्टर। लोग कायम होते हैं, यार मुझे आपसे बात करनी है, बस बात करो यार, सब कुछ छोड़ो, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप बात करो। आपकी बातें, आपके अल्फाज, आपका तेरी बोली तेरा क्या, तेरी बोली तेरा, फिर तो तेरी बोली तेरा। सिर्फ संगठन से ना आप खतरनाक हो गए हो, मैं आपको बता रहा हूं। यू हैव बिकम डेंजरस ओनली थ्रू एसोसिएशन। सिर्फ अच्छा, हम सेंटिमेंटल हो नहीं रहे तो ये ताकत होगी, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि ये रिश्ता काफी है। अगर पता है ये कमाने के लिए ना आपको जब आप ऐसी चीजें कमाते हो ना, देन प्रिंसिपैलिटी अटैक्स यू, तो रियासतें आपके खिलाफ होती हैं। रियासतें, बाइबल में जिक्र है एक इंसान के अंदर कुछ था, कुछ ऐसे लोगों को जिनका खुदा के साथ रिश्ता नहीं था, या जिन्होंने कभी खुदा को उकसाया नहीं था, उन्होंने उस रियासत को उकसा दिया। एक आदमी के अंदर सेना थी, उनको प्रिंसिपैलिटी कहा जाता है, कुछ रियासत थी समझ लीजिए, बहुत सारी बुरी चीजें थी। उन लोगों ने उस पूरी रियासत को उकसा दिया। आप जानते हैं जब आप बहुत सारी चीजें कमाते हैं ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि रियासतें आपके खिलाफ हो जाएगी। रियासतें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मैन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पिरिट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रिंसिपैलिटी। तो जब आप इस काबिल होते हैं ना, या ऐसे खुदा आपको बना देता है कि आर यू रियली वर्दी इनफ दैट पीपल कम आफ्टर यू, कि लोग आपको चाहें, तो आपको बहुत सारी चीजों को कवर करके चलना पड़ता है, क्योंकि आपके खिलाफ रियासतें आएंगी, और उन रियासतों को अगर आप खुदा के साथ वफादारी से नहीं चल रहे ना, तो उन रियासतों का सामना आप नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू फेस द प्रिंसिपैलिटीज। और इन लोगों के साथ एग्जैक्टली ऐसे ही। चलिए बात आगे खत्म कर देते हैं। तो आपको पता है ना कैसे प्रोवोक करना है खुदा को, कैसे उकसाना है खुदा को। गो बियॉन्ड। अगर मुझे पता है कि मुझे एक कॉर्ड आती है, तो मैं उस एक कॉर्ड को ऐसे जबरदस्त तरीके से बजाऊंगा अपने दिल से कि उस एक कॉर्ड में फर्स्ट नीचे उतारा है। ये पॉसिबल है। मुझे सिर्फ हालेलुया बोलना आता है, मैं हालेलुया से बोलूंगा कि शैतान की हुकूमत थरथरा उठे। मुझे शायद टंग्स का एक अल्फाज आता है, मुझे बस ये पता है कि मेरे बाप ने मुझे सिर्फ ये सिखाया था। आप उतनी सी बात सीखकर दुनिया हिला सकते हो, एक इतनी सी बात सीखकर। किसी को सिर्फ खटखटाना आता था, उस औरत ने
इतना खटखटाया कि उस न्यायाधीश ने, जो अच्छा नहीं था, जो कहीं से भी दयालु नहीं था, उसने उसके हक में उसका फैसला सुना दिया। जब चोर पकड़ा जाता है ना, he needs to restitute things back। जब चोर पकड़ा जाता है तो उसको सब कुछ वापस करना होता है। ये उस वर्ड की हिंदी नहीं है, लेकिन उसको सब कुछ बहाल करना होता है। सब कुछ कितना, बाइबल में लिखा गया था, एक व्यवस्था बनाई गई थी और उस कानून के अनुसार अगर चोर पकड़ा गया चोरी करते हुए, आपकी जिंदगी में चीजें खराब करते हुए अगर पकड़ा गया, तो उसको 7 गुना वापस माफ करना पड़ेगा, 7 गुना वापस देना पड़ेगा। 7 times he needs to restitute। oh wow, 7 times। करिए ना फिर ऐसी दुआ, हो जाइए ना इतने बुलंद कि अगर शैतान आपकी चीजों को लेने के लिए आए तो वहीं पकड़ा जाए और आपको 7 गुना वापस करके जाए। जब आपके बच्चों को हाथ लगाए ना, तो उसके बोले यार गलत जगह हाथ लगा दिया, 7 गुना माफ करना पड़ेगा। मैं तो एक अच्छी बरकत की बात इनकी जिंदगी से निकालने के लिए आया था, 7 बातें दे के जानी पड़ेगी। मैं तो कुछ चोरी करने आया था। मैं चाहता हूं इस साल में मे यू रेन ओवर योर मनी, मे यू नॉट सर्व मनी। आप पैसे की गुलामी ना करें, लेकिन आप पैसे के ऊपर हुकूमत करें। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फंसी हुई हैं इस साल में, वो सब क्लियर हो जाए। मे यू एक्सपैंड, मे यू एग्जिट एंड मे यू पोजेस। हालेलुया। आप बढ़े, आप निकले और अपने प्रॉमिस लैंड को, अपने वादा किए हुए देश को, उस जगह को हासिल करें। राइट, आमीन। आइए दुआ करें। थैंक यू फादर। खुदावंद तू खूबसूरत है खुदा, तेरा नाम सब नामों में आला है खुदावंद। हम तो उस खुदा पे ईमान रखते हैं खुदावंद, जो हमारी निगरानी करता है खुदावंद, जो इतना वफादार है खुदावंद कि अगर हमारा दुश्मन पकड़ा जाए खुदावंद, अगर हमारे को जिस आराम में नजर भी नहीं आता वहां पे हमारा दुश्मन पकड़ा जाए, तो वो 7 गुना वापस लौटाकर जाए खुदावंद। तो एक बात होती है लौटाने के बाद, ये आपने सुना है, शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। एक जवान था और याद है दो भीड़ टकराई। एक जवान था और वो जवान था, वो मर गया। उसके ताबूत को लेके जा रहे थे और यहां पे यीशु मसीह अपनी लोगों के साथ, अपने चेलों के साथ एकदम खुशी मनाते हुए आए थे। यीशु मसीह साथ में तो खुशी तो होगी ना, लेकिन इस सामने से एक और भीड़ आ रही थी जहां पे एक मुर्दा था। वो लोग मातम मनाते हुए आ रहे थे, तो मातम की टक्कर खुशी से हो गई और लिखा यीशु मसीह ने उस बच्चे के ताबूत को छू लिया। ये अकेला ऐसा मंजर था पूरे कलाम में जहां पे यीशु मसीह ने किसी चीज को छुआ, इंसान को नहीं। पूरे कलाम में ये अकेला मंजर था जहां पे यीशु मसीह ने जिस चीज में आप हैं उसको छू लिया। आप किस चीज में हैं? लिखा है इसके बाद ये जवान खड़ा हो गया, बैठ गया और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। बस बाइबल में यही लिखा है कि वो बैठ गया और बुड़बुड़ा। ये पूरा एक बहुत बड़ा कलाम है, हमने इसको काफी समय पहले बांटा था। आई थिंक यूट्यूब पर भी होगा और जगह पर, कई जगह पर कलाम है, फेसबुक पर भी। लेकिन वो क्या बुड़बुड़ाया जानते हैं? उस जमाने में जब कोई बच्चा या कोई भी जन मर जाता था, कोई आदमी मर जाता था, तो दूसरे लोग, आसपास के गांव के लोग जबरदस्ती घुसकर उस इंसान का सारा सामान उठाते थे। खास तौर से जब वहां पे सिर्फ एक बहन रह गई हो, ना कोई भी पुरुष नहीं हो, यानी बेटा नहीं हो, तो जो पापा का सामान है वो तो अब यूज नहीं होगा ना, कुछ भी हो सकता ना। जो भाई लोग का सामान है वो तो बहनें इस्तेमाल नहीं करेगी, वो तो पत्नी इस्तेमाल नहीं करेगी, तो वो जबरन घुसकर उसको लेके चले जाते थे। और जानते सबसे खराब बात क्या थी? वो लेके जाते थे और उसकी मौत पर, उस मीटिंग पर, उस फ्यूनरल पर, उस मेमोरियल पे पहन के आते थे। तो उसका कितना दिल दुखता होगा ना। ये तो मेरी बच्ची की घड़ी है, ये मेरी बच्ची के जूते हैं, ये मेरे बेटे की पैंट है, ये मेरे बेटे की बेल्ट है, ये मेरे बेटे की शर्ट है। तो वो औरत और टूटती थी। लिखा है जब खुदा ने इसके ताबूत को छुआ तो ये उठ के बैठ गया और कुछ बोलने लगा। आप पता क्या बोलने लगा?
वो कहने लगा वापस दो भाई, वापस दो, मेरी पैंट वापस दे, मेरे जूते वापस दे, मेरी बेल्ट वापस दे, मेरी शर्ट वापस दे, खुदा यीशु मसीह ने मेरे ताबूत को छुआ है, सब कुछ वापस दे, अभी उतार। और जब शैतान पकड़ा जाता है ना तो उसको 7 गुना माफ करना। He will restitute everything 7 times back। तो इस साल में खुशी से बने रहिए, मुस्कुराइए और जानिए कि आपका खुदा की हुजूरी में बने रहना जरूरी है। आपको योग्य बनना है। You should be sought after। कोई बहन बोले यार मुझे उस बहन से बात करनी है, यार मुझे नहीं पता, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस बहन से बात करा दो, उस भाई से बात करा दो, उस परिवार से बात करा दो। ये लोग खुदा की रूदारी में चलते हैं, इनके साथ चलना, इनसे मिलना, इनका कुछ बोलना हमारे लिए काफी है। आइए दुआ करें। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं, चाहते हैं इन लोगों को, तेरे लोग हैं खुदावंद, तेरे बेटे बेटियां हैं खुदावंद। खुदावंद ये लोग वापस मांगने आए हैं, इनको वापस दे खुदावंद। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 5 गुना नहीं खुदावंद, 7 गुना वापस मिले खुदावंद। हर वो चीज खुदावंद जिसपे शैतान ने कोशिश करी है खुदावंद, वो 7 गुना वापस मिल जाए खुदावंद। Execute everything, Lord. It is time to reign. It is time to celebrate, Lord. This is a year of expansion. ये लोग बढ़ने पाए और जीत हासिल करें। हर बात के लिए शुक्र करते हैं, जो तेरे नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। ये वक्त होगा अपने हदीद रज़ाए परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे और वर्शिप टीम के साथ ऐसे गीत में आगे करेंगे।